पहले क्वेश्चन की एक झलक देखो, देख लिया। अब हम सीखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है और इसे कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले बोला क्या है, विच अमंग दीज कैन एग्जिबिट टोटोमेरिज्म, मतलब इनमें से टोटोमेरिज्म कौन कौन शो करेगा। अब टोटोमेरिज्म होता क्या, सबसे पहला सवाल, ठीक है। टोटोमेरिज्म क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले नाम जान लो। इसका एक और नाम है, क्या नाम है, जिसे हम बोलते हैं डेस्मोट्रोपिज्म, डेस्मोट्रोपिज्म, ठीक है। बस इतनी सी बात याद रखनी कि ये नया नाम है, ये पुराना नाम है। इसकी ज्यादा डिटेल जाओगे क्लासिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो वो आपके सिलेबस से बाहर रहेगा, कोई फायदा नहीं है उसे पढ़ के, ठीक है। अच्छा, और क्या पढ़ते हैं, इसका एक और नाम है, क्या नाम है, नाम एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या बोला मैंने, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है डायनेमिक आइसोमेरिज्म। क्या, डायनेमिक आइसोमेरिज्म, ठीक है। अच्छा अच्छा, डायनेमिक का मतलब क्या है, डायनेमिक मतलब इन मोशन, यानी मोशन में रहता है, मोशन में रहता है मतलब कुछ तो इसके अंदर मोशन में रहता हो, मतलब हाइड्रोजन का यहाँ पे माइग्रेशन हो रहा था, हाइड्रोजन उठ के यहां से वहां जाता है, वहां से यहां आता है, कैसे जाता है अभी क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। पहले लिख देता हूं मैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों कहा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, 1,3H माइग्रेशन होता है, हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ के हम सीखते हैं इसका एक और नाम, ये क्वेश्चन के थ्रू पता चलेगा आपको कि किस तरीके से होता है। इसी को हम कीटो इनोल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, इसी का एक और नाम है कीटो इनोल आइसोमेरिज्म, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। अब क्यों कहते हैं आइसोमेरिज्म, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म, क्योंकि देखा तो ये और भी कंपाउंड में जाता है, लेकिन कॉमनली कीटोन और इनोल में देखा जाता है। कीटोन मतलब कीटोन फॉर्म होगा, जरूरी नहीं है कीटोन ही हो, एल्डिहाइड भी साइड का हो सकता है, बट मेनली कीटोन फॉर्म से किसमें, इनोल। इनोल का मतलब होता है इन ऑल, यानी एल्कोहल, और इन का मतलब डबल बॉन्ड में कन्वर्जन होगा। किस तरीके से होगा ये भी क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। मैंने अभी आपको ओवरऑल इंट्रोडक्शन दिया कि टोटोमेरिज्म होता क्या है। एक सिंपल सी प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस है, जिसके अंदर हाइड्रोजन 1 से 3 पे जाएगा। मतलब 1 से 3 मतलब क्या बताना चाह रहे हो सर, ये एक पोजीशन है, पोजीशन मतलब जैसे मैं आपको बताता हूं, एक्स वाई जेड ले लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, ये मैं बता क्यों रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं अभी इसका सिंपल सा वर्जन, 1 मिनट बता दूंगा, पहले आप ये समझो। ऐसा कोई है, अब इसके अंदर क्या होगा, कंडीशन क्या कहती है कि ये जो जेड है, जेड क्या होना चाहिए, कोन्स होना चाहिए, कोन्स। सर ये कोन्स क्या होता है, कोन्स का मतलब कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इनमें से कोई एक हो। अच्छा, ये जो वाई है ये कौन सा होना चाहिए, कोई भी एटम हो सकता है, एनी एटम या एलिमेंट जो भी है, ठीक है। ये कोई सा भी एटम हो सकता है, ये कोई सा भी एटम नहीं होना चाहिए, ये कोन्स में से एक होना चाहिए। और ये क्या है, ये है कोई ऐसी चीज, यानी कोई ऐसा कार्बन हो सकता है और भी चीज, ऐसा कार्बन या कोई भी ऐसा एटम जिसके पास हाइड्रोजन हो। क्या बोला मैंने, हैविंग हाइड्रोजन। इसके ये खुद हाइड्रोजन ना हो, ये जो हैविंग हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन हो। क्या बोला मैंने, इसके पास हाइड्रोजन हो, ये खुद हाइड्रोजन ना हो, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान से समझो तो आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, अगर मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया और यहाँ पे कुछ और कार्बन ले लिया और फिर इसके बाद CH3 लगा दिया, तो वही बात नहीं बन गया कि ये जो है ये कॉन्जुगेटिव सिस्टम की तरह काम करेगा, और इसके बगल वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा उसे अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो सिंपली इसे दूसरी भाषा में कई ऐसे लोग कंडीशन समझा देते हैं, कई उल्टे तरीके की जगह साफ सिंपल सा बता देते हैं कि भाई अल्फा हाइड्रोजन देखो, क्या देखो, अल्फा हाइड्रोजन देखो। अच्छा, फिर सर ये तरीका ही क्यों बताया जब इतना कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि कई बार अल्फा हाइड्रोजन देखने में प्रॉब्लम आती है, पर इस तरीके से सोल्व हो जाता है, इसलिए हम दोनों तरीके का यूज करेंगे। मेनली अल्फा हाइड्रोजन एटम से ही देखिए, क्योंकि हमें नीट के लेवल के क्वेश्चन देखने जो इससे सोल्व हो जाते हैं। अच्छा, अब सोल्व करते हैं पहला क्वेश्चन, किसके लिए, पहला क्वेश्चन जस्ट टू बिल्ड योर कंसेप्ट एंड कॉन्फिडेंस। पहला क्वेश्चन देखो, देख लिया। अब इसमें सबसे पहले क्या देखना कंडीशन कि भाई अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन मतलब CO, यानी जो कार्बन मेनली प्राइमरी जो फंक्शनल कार्बन है उसके बगल में कोई हाइड्रोजन नहीं, कोई ऐसा चीज है, यानी कोई कार्बन है या कोई और एटम है जिसके पास हाइड्रोजन हो। तो देखो इसके तो बगल में ही हाइड्रोजन आ गया,
तो इससे तो बात बनेगी नहीं। अब इसके बगल में देखो, हाँ इसके बगल में बातचीत बन जाएगी। क्या है बात, यहाँ पे बगल में क्या है, सीधा CH3 दिया हुआ है। CH3 के पास यानी C के पास H है, 3 हाइड्रोजन है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन है। अगर ये अल्फा हाइड्रोजन है तो मतलब टोटोमेरिज्म शो करेगा। अब सर कैसे करेगा, वो नीचे वाले में बता दूंगा। क्यों नीचे वाले में, अभी आप सिर्फ ये समझो कौन करेगा नहीं करेगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जनरली यही पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता इसकी फॉर्म, क्योंकि कोई भी फॉर्म तो देख ही सकता, बस इतना समझ में आ जाना चाहिए कि करेगा या नहीं करेगा। अब कैसे करेगा अभी बताता हूं, जस्ट वेट करो थोड़ा सा, ठीक है। इसके अंदर शो होगा नहीं होगा, ये क्वेश्चन क्यों दिया, क्योंकि रिंग देखते ही थोड़ा घबरा ना जाओ आप कभी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया। अब इसके अंदर करना क्या है, देखो ये तो हो गया हमारा कॉन्जुगेटिव सिस्टम, जो भी वो सिस्टम है जिसके अराउंड देखना है, मतलब फंक्शन ग्रुप। इसके साइड में देखो कार्बन है कार्बन। क्या इसके पास हाइड्रोजन है, तो यहां से है, मतलब टोटोमेरिज्म होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा इधर देख लेता तो इधर देखो, अगर इधर हमने देखा तो देखो इधर क्या है, जॉइंट पे एक हाइड्रोजन कार्बन होता है, कार्बन है जी। अब इसके पास क्या हाइड्रोजन है, तो बच्चे को लगेगा 1 2 3 बॉन्ड है, मतलब हाइड्रोजन है। लेकिन क्योंकि 4 बॉन्ड पूरे करने तो कार्बन को 4 की वैलेंसी पूरी करनी होती है। लेकिन ध्यान से देखो तो आपने बीच में रिंग बना रखा है। रिंग का मतलब क्या है, बीच में गोला सा करना, मतलब यहां सब पे डबल बॉन्ड है। अगर मैंने सब पे डबल बॉन्ड लगा दिया, अगर मैंने इस साइड डबल बॉन्ड लगा दिया तो कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई। अगर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई मतलब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो इस साइड से तो कोई टोटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, लेकिन इधर से तो कर सकता है। मतलब एक भी साइड से करे तो हम बोलेंगे यस इट कैन शो टोटोमेरिज्म, ठीक है। आगे बढ़ के हम एक और कंपाउंड देखते हैं, इसका नाम होता है क्विनोन। अब क्या ये शो करेगा, तो हमें क्या देखना था, अल्फा हाइड्रोजन। तो बच्चा क्या देखे, अल्फा हाइड्रोजन देखो, ये कार्बन है। कार्बन कैसे, पहले देखो ये हो गया मेन हमारा सिस्टम जो भी है फंक्शनल ग्रुप। अब इसके बगल में देखो ये कार्बन और एक ये कार्बन, ये दो कार्बन हो गए। अब इनके पास देखना है क्या हाइड्रोजन है इसके पास, तो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो देखते हैं भाई, ये अल्फा कार्बन, तो इसके पास जो भी हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन। 1 2 3 1 2 3, मतलब 4 की वैलेंसी रखनी है। एक हाइड्रोजन इसके पास भी होगा, एक हाइड्रोजन इसके पास भी होगा। तो क्या ये शो करेगा, तो बच्चा लगा सकता है हाँ करेगा। लेकिन दिक्कत कहां है, हमें क्या, ये छोटे छोटे पॉइंट है जो कैच करके दिमाग में रखने हैं और पेपर में ले जाने हैं, ठीक है। अच्छा क्यों नहीं करेगा ये समझो, ये नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एलिन्स में पढ़ेगा, हम नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं। बस अभी इतना याद रखो कि कभी भी दो डबल बॉन्ड एक साथ नहीं आ सकते। क्या बोला मैंने, 2 डबल बॉन्ड एक साथ मतलब कॉन्जिक्यूटिवली एक साथ नहीं आ सकते। अब देखो इसके अंदर अगर हमने टोटोमेरिज्म परफॉर्म करवाया तो देखो होगा क्या, देखते होगा क्या। हम सिंपली क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। नंबर कैसे करते हैं, 1 2 3, ठीक है। 1 3 माइग्रेशन होगा, मतलब अगर जैसे ये 3 पे है, अगर मैंने यहां पे डाल दिया तो यहां से वहां चला जाएगा या वहां से यहां आ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। सिंपली ये समझो, यहां देखो ना माइग्रेशन बता रहा था मैं, 1 3 हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा। तो अगर मैं माइग्रेट करवाऊं तो इस हाइड्रोजन को वहां ले जाऊंगा, तो ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, एक हाइड्रोजन आ गया। लो भाई मैंने एक हाइड्रोजन बना दिया। अगर मैंने ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन बना दिया तो इसका डबल बॉन्ड जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा। यहां पे क्या होता है, 2 चीज की शिफ्टिंग होती है। किसकी शिफ्टिंग होती है, एक तो हाइड्रोजन की और पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। यहां लिख देता हूं मैं, पाई बॉन्ड भी शिफ्ट होता है, ठीक है। अच्छा पाई बॉन्ड मतलब सिंपल सा मतलब है, सिंगल के बाद जो भी बॉन्ड बनते हैं वो पाई बॉन्ड में काउंट हो जाते हैं। तो इसके पास एक और पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो एक तो पाई बॉन्ड वैसे ही एज इट इज बना रहेगा और एक शिफ्ट हो जाएगा। चलो करवा दी मैंने शिफ्टिंग, ठीक है। ये लो भाई, और यहां पे क्या, बिल्कुल यहां की चीजों को नहीं छेड़ना, बस यहां की चीजें छेड़ते हैं, ठीक है। यहां से हाइड्रोजन यहां गया और यहां पे एक डबल बॉन्ड था, ये वाला डबल बॉन्ड था, वो क्या करेगा, वो यहां से उठ के आगे आ जाएगा, उठ के आगे आ गया। अब देखो क्या यहां पे कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड की सिचुएशन दिख रही है, एक डबल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड दोनों साथ में दिख गए ना। अगर ये साथ में दिख गए तो हम सिंपली बोलेंगे कि नो इट कैन नॉट शो टॉटोमेरिज्म, क्योंकि टॉटोमेरिज्म शो कब कोई भी कोई प्रोसेस कब करता है, जब उसे ज्यादा स्टेबिलिटी मिले। यहां तो अनस्टेबल हो जा रहा है कंपाउंड, तो यहां पे टॉटोमेरिज्म शो हो ही नहीं सकता। अच्छा आगे बढ़ के हम और चीजें सीखते हैं। एक नया एग्जांपल देखो, अब इसके अंदर भी ट्विस्ट है। सर तो क्या हर बार ऐसे ट्विस्ट आएंगे, नहीं, मैं आपको ट्राई कर रहा हूं कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के फॉर्म में दे दूं कि किस किस टाइप से पूछे जा सकते कंसेप्ट को,
ठीक है, तो यहां देखते हैं। अच्छा, यहाँ की नेमिंग आपके सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ना, बट समझो इसे ये बाईसाइक्लो कंपाउंड जो भी होते हैं इनके जो ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन मतलब क्या होता है, इस टाइप का होगा ना, तो ये देखो ये ब्रिज सा बन रहा है तो इसे बोलेंगे ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है, अच्छा ब्रिज हेड हाइड्रोजन किसे बोलेंगे, मतलब ये ब्रिज बन रहा है इसका हेड, इस ब्रिज का हेड कहाँ है, ये हेड है और ये हेड है, इसमें इसका ब्रिज का हेड कहाँ है, एक हेड ये रहा, एक हेड ये रहा। तो क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले दिमाग में डाल लो, जैसे मैंने ये बताया ना, एक और कंसेप्ट डाल लो कि ब्रिज हेड कार्बन, जो भी ब्रिज हेड हाइड्रोजन होते हैं, ब्रिज हेड, अब बोल रहे सर कभी आप कार्बन बोल रहे हो कभी हाइड्रोजन बोल रहे हो, तो कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है उसकी बात चली, यानी अल्टीमेटली घुमा फिरा के तो अल्फा हाइड्रोजन की ही बात करनी है। ठीक है, ब्रिज हेड कार्बन हैविंग हाइड्रोजन कैन नेवर शो टोटोमेरिज्म। अच्छा, सिंपल सी एक पॉइंट है, याद रखो। अब इसके ब्रैकेट रूल है, क्या रूल है क्या नहीं है, कोई फायदा नहीं है, इतनी सी बात समझो कि ये ब्रिज बना रखा है, इसका जो भी हेड पे कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन होने के बावजूद टोटोमेरिज्म नहीं करेगा, बस इतनी सी बात। ठीक है, तो इसके पास क्या हाइड्रोजन है, तो देखो 1 2 3, तो यहाँ पे हाँ ऑब्वियस ही बात है कि अगर कार्बन है तो हाइड्रोजन भी होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 वैलेंसी पूरी करनी है कार्बन को। यहाँ पे देखो 1 2 3, तो हाँ यहाँ भी हाइड्रोजन है। क्या यहाँ पे होगा, तो देखो 1 2 3 है होगा। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, तो एक कार्बन के पास यहाँ भी होगा। अब यहाँ पे इन सब पे क्या है, एक एक हाइड्रोजन मिल रहा है। अगर हाइड्रोजन मिल रहा है तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट होना चाहिए था यार कि ये है, इसके बगल में क्या हाइड्रोजन है, तो हमें टोटोमेरिज्म करवाना चाहिए था। इस ये है, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ये है का मतलब फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल में हाइड्रोजन है, इसके बगल में भी हाइड्रोजन है, तो इसके अकॉर्डिंग तो होना चाहिए था टोटोमेरिज्म, पर ब्रिज हेड वाला कर नहीं सकता, तो मतलब टोटोमेरिज्म शो नहीं होगा। अच्छा, क्या ये होगा, तो इधर देखो इसके ब्रिज हेड पे आ रहा है ना, तो ये तो अल्फा हाइड्रोजन यूज नहीं कर सकता, बट इधर देखो इसके बगल में क्या है, ये है अल्फा कार्बन, ये नहीं है अल्फा कार्बन, ये ब्रिज हेड कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, यानी बगल वाला फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन देखना है हमें। ये क्या है, ब्रिज हेड कार्बन है, इसके पास होगा देखो 1 2, मतलब कार्बन को तो 4 वैलेंसी पूरी करनी है, तो मतलब 2, तो 2 में लगा दो CH2, यानी अगर 2 है, कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे 2 है मतलब 2 हाइड्रोजन इजिली शो करेगा, क्योंकि ये ब्रिज हेड कार्बन के बगल में है, ब्रिज हेड कार्बन नहीं है। अगर ब्रिज हेड कार्बन को देखते और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन या हाइड्रोजन होता भी तब भी नहीं होता। अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते हैं, मतलब अल्फा कार्बन इसके बगल वाला कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन है तो शो करेगा। अच्छा, आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी इससे क्या कंक्लूड होता है कि भाई ब्रिज हेड कार्बन जो होगा, ब्रिज हेड कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन होगा तब भी शो नहीं होगा, इवन इफ इट इज प्ले रोल एज अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन की तरह भी ब्रिज हेड कार्बन काम कर रहा होगा और उसके पास हाइड्रोजन होगा तब भी शो नहीं करेगा टोटोमेरिज्म। ठीक है, आगे बढ़ के सीखते हैं इसको। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्या ये शो करेगा, तो सिंपली देखने में तो लगेगा यार करेगा नहीं करेगा, इसके बगल में देखो, इसके बगल में देखो, तो लगेगा करेगा। अब क्यों करेगा, अगर करेगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी कौन सी होगी, ये यहां पे सीखना है, क्यों होगी देखो, देखते हैं हम इसमें। पहले तो हम नॉर्मली रॉ डायग्राम बना लेते हैं, बना लिया, ठीक है, इन दोनों को बना लिया। अब देखो मैंने क्या बोला, 1 3 माइग्रेशन होती है, तो 1 3 माइग्रेशन करवानी है हमें, 1 2 3, इधर का रख लो, इधर का रख लो, पर मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि इधर में क्यों ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका हाइड्रोजन जो है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा ना, 2 है, 2 हाइड्रोजन भी होंगे, यानी 2 बॉन्ड है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो पूरा करने के लिए 2 हाइड्रोजन भी चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ माइग्रेट कर जाएगा इसका, और इसका ये जो डबल बॉन्ड है ये यहां शिफ्ट होके कहां आ जाएगा, रिंग के अंदर आ जाएगा, रिंग के अंदर आ जाएगा। अगर रिंग के अंदर आ गया तो इसके अंदर देखो, रिंग के अंदर क्या करने लग जाएगा, ये रेजोनेंस करना चालू कर देगा, और रेजोनेंस से क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आती है, और उससे ज्यादा स्टेबिलिटी कब आ जाएगी, जब ये एरोमेटिसिटी को फॉलो कर जाएगा। ठीक है, रेजोनेंस तो आप कह सकते थे यहां भी हो जाता, क्योंकि डबल सिंगल डबल और यहाँ पे लोन पेयर भी होंगे, उसके थ्रू भी आ जाता, पर एरोमेटिसिटी आ गई इसके अंदर। एरोमेटिसिटी मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होते हैं आफ्टर डांसिंग रेजोनेंस,
बात की बात है। बस अभी समझो कि एरोमेटिसिटी आ गई तो बहुत स्टेबल हो जाएगा सर। एरोमेटिसिटी देखते कैसे है, साइक्लिक, प्लेनर, उसके बाद में बहुत सारी पढ़े होंगे आपने, पर मेनली क्या देखना है आपको, हकल रूल देखना। हकल रूल मतलब एरोमेटिसिटी के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है, यहाँ पे एक रख के देखो, अगर मैंने यहाँ एक रख के देखा तो क्या होगा, 4 एकम 4, 4+2 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन यानी 2 2 4 2 6 है ना, हकल रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड है, बहुत ही स्टेबल है। अच्छा, इसीलिए देखो ये कीटो फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है, अल्कोहल और डबल बॉन्ड भी है। अब इनोल फॉर्म यहाँ पे, कीटो फॉर्म जनरली स्टेबल होती है। मैंने क्या बोला, कीटो फॉर्म जो होती है वो जनरली स्टेबल फॉर्म होती है। कीटो क्या होती है, स्टेबल फॉर्म होती है। लेकिन कभी कभी इनोल फॉर्म ऑफनली स्टेबल हो जाती है इनोल फॉर्म। जैसे इस केस में एरोमेटिसिटी आ गई, मतलब ये स्ट्रॉन्ग हो गया, स्टेबल हो गया। अच्छा, इसके बाद एक और ऐसी देख लेते हैं हम, यहां भी कुछ लोचा है, देखो सीखते हैं लोचा क्या है। वही बात है, अल्फा हाइड्रोजन देखो, अल्फा हाइड्रोजन देखने को आप इधर भी देख सकते हो, इधर भी देख सकते हो, इधर भी देख सकते हो। हम बीच में देखेंगे ताकि एक कॉन्जुगेटिव सिस्टम बन जाए। अगर हमने यहां देखा तो कार्बन है, अगर ये कार्बन है तो क्या दो तो इसके बॉन्ड से पूरे हो गए, तो 2 हाइड्रोजन बच गए, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी होंगे। सही बात है, अगर 2 हाइड्रोजन होंगे मतलब, अब इसका माइग्रेशन करवा देता हूं मैं, माइग्रेशन करके दिखाता हूं, 1 3 माइग्रेशन, 1 2 3, कहीं से भी कर दो, बस जहां हाइड्रोजन है उसको 3 पे ले जाओ या 1 पे ले जाओ, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो। नंबरिंग का कोई एज इट इज खास रोल है नहीं, ठीक है। ये ले, ये जो डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, इसका हाइड्रोजन उठ के यहाँ आ गया, इसका हाइड्रोजन उठ के कहाँ आ गया, ये हाइड्रोजन था इस पे आ गया, मतलब यहाँ लगा दिया, और इसका डबल बॉन्ड उठ के यहाँ पे आ गया। अब फायदा देखो हुआ क्या, फायदा क्या हुआ, यहाँ पे सीधा हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली। क्या कर ली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली। अगर बॉन्डिंग कर ली तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये 2 स्पेशल केस है जिसके अंदर इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है कीटो फॉर्म के मुकाबले, इसलिए ही इसका नाम कीटो इनोल आइसोमेरिज्म भी पड़ा था। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा।